इस सीजन की कुछ एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस सेकंड पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए इस सीजन का फर्स्ट पार्ट लाजमी देखिएगा। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि कैसे एंडी फिटनेस टेस्ट में पास होकर रूबी को पीछे छोड़ देती है। अब क्या रूबी एंडी को अगले टेस्ट में हरा सकेगी? क्या रूबी के पावर्स का राज किसी को पता चल सकेगा? और क्या ल्यूक एंडी का दिल जीत पाएगा? तो चलिए ये सब जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। हेडमास्टर के ऑफिस में एक दूसरी एकेडमी के गार्डियन लेपर्ड आते हैं। लियो फ्यूजिटिव को यानी एक ऐसी खतरनाक विच को ढूंढने आए हैं जो जेल से भागकर अपना रूप बदलकर इस एकेडमी में आ गई है। हेडमास्टर और लियो अभी इस बारे में बात कर रहे थे कि एंडी ऑफिस में आ जाता है। लियो को लगता है कि शायद एंडी ही वो भागी हुई विच है, तो लियो एंडी को एक जाल में कैद कर देते हैं। हेडमास्टर एंडी को ये कहकर बचाते हैं कि ये विच नहीं है और ना इसके पास पावर्स हैं। लियो एंडी को आजाद करने के बाद जादू करके उसके जहन से ये वाली बात निकाल देते हैं ताकि वो किसी को ये न बता सके कि लियो इस एकेडमी में क्यों आए हैं। फिर लियो एकेडमी के सारे गार्डियंस और स्टूडेंट्स को बारी बारी अपने पास बुलाकर अजीब अजीब से सवाल करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिलता कि उन्हें किसी पर शक हो सकता। इसके बाद हेडमास्टर लियो को ट्री के पत्ते दिखाते हैं। लियो के बताने पर अब हमें पता चलता है कि अगर डिएट्री खत्म हो गया तो सब विचेस की पावर्स भी खत्म हो जाएंगी, यानी दुनिया में विचेस ही नहीं रहेंगी। हेडमास्टर ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि क्या हेडमास्टर पता लगवा सकेंगे कि ट्री इसीलिए कमजोर हो रहा है क्योंकि रूबी ने डिएट्री का सैप चुराया था। दूसरी तरफ सब टीम्स अपनी शील्ड बनाने में बिजी थी। एंडी ये सोचकर अपनी शील्ड पर गार्डियन एम्यूलेट लगा लेती है कि इसकी वजह से उसकी शील्ड ज्यादा मजबूत हो जाएगी और कोई बुरा स्पेल उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। शील्ड टेस्ट शुरू हो जाता है। हेडमास्टर फॉयलर और लियो सब गार्डियंस को बुलाकर उन पर स्पेल करते हैं, जो गार्डियंस अपनी शील्ड से रोक लेते हैं। टेस्ट के दौरान ही हमें पता चलता है कि लियो ल्यूक के अंकल हैं। ल्यूक एंडी को ढूंढने कैफे आता है तो एंडी टेबल के नीचे छुप जाती है, लेकिन एमिली के बताने पर ल्यूक एंडी को ढूंढ लेता है। ल्यूक दोबारा मिलने का कहता है, लेकिन एंडी फिर से मना कर देती है। ल्यूक उदास होकर चला जाता है। तो वहीं कैफे में एंडी के पास ग्रेसी और शॉन उसे बताते हैं कि हमने ल्यूक पर स्पेल किया था, तो इस वजह से वो कल अजीब अजीब हरकतें करता रहा। एंडी को सारी बात समझ आ जाती है, तो वो ल्यूक के पास जाकर उससे माफी मांगती है और मिलने को तैयार हो जाती है। ल्यूक एंडी को शाम के वक्त हॉल में ट्री के नीचे आने को कहता है। सारा दिन ल्यूक बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसके अंकल लियो उसके कमरे में आ जाते हैं। वो ल्यूक को बातों में लगाकर एंडी के पास जाने से रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि ल्यूक एंडी को पसंद करने लगा है। दूसरी तरफ एंडी ट्री के नीचे आकर ल्यूक का इंतजार करती रहती है, लेकिन जब ल्यूक नहीं आता तो वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ रूबी उसके कमरे में आकर उस पर ऐसा स्पेल करने की कोशिश करती है कि जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कूल और नाइस हो जाएगी। लेकिन जैसे ही रूबी स्पेल करती है तो एंडी अपनी शील्ड से स्पेल को रोकती है, तो वो स्पेल उल्टा खुद रूबी पर ही हो जाता है। स्पेल की वजह से रूबी एंडी को अपनी प्यारी दोस्त कहकर उसके गले लग जाती है और शील्ड पर लगे एम्यूलेट की वजह से रूबी की कुछ मेमोरीज भी खत्म हो जाती हैं। किम के आने पर रूबी उसे भी गले लगा लेती है। एंडी और किम बहुत परेशान होती हैं कि रूबी को वापस कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि रूबी कुछ ज्यादा ही नाइस हो गई थी। वो सारे स्टूडेंट्स के लिए डोनट्स बनाती है, अपने कमरे में सब बच्चों को खेलने के लिए बुला लेती है और अपनी शील्ड पर फर लगा देती है। बेन को फर से एलर्जी थी, तो जेसी और बेन रूबी को ठीक करने के लिए कैमरन के कमरे से स्पेल चेकर चुराकर रूबी पर स्पेल करते हैं और वो दोबारा नॉर्मल हो जाती है। लेकिन एंडी और किम अब ये जानना चाहती थी कि रूबी को पावर्स कैसे मिली हैं। हेडमास्टर और फॉयलर के कुछ टूल्स गुम हो जाते हैं। फॉयलर कैमरन पर इल्जाम लगा देती है कि ये सब उसने चोरी किया होगा और शायद वही फ्यूजिटिव है। लियो और फॉयलर कैमरन के कमरे की तलाशी लेते हैं तो फॉयलर को वो टूल्स मिल जाते हैं। हेडमास्टर कैमरन को ऑफिस में बुलाकर उसकी इंसल्ट करते हैं। फॉयलर ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर फॉयलर के जाने के बाद लियो कैमरन और हेडमास्टर को बताता है कि फॉयलर फ्यूजिटिव है और उसने जानबूझकर कैमरन के कमरे में टूल्स रखकर उस पर इल्जाम लगा दिया है। अब लियो का टास्क ये होगा कि उसने फॉयलर के खिलाफ फ्यूजिटिव होने का सबूत इकट्ठा करना है। फॉयलर एंडी की शील्ड पर लगा हुआ एम्यूलेट भी चोरी कर लेती है और जैसे ही एंडी अपनी शील्ड के पास आती है तो फॉयलर जल्दी से एंडी को वहाँ से गायब करके उसे बाहर भेज देती है। दूसरी तरफ ल्यूक एंडी को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन
एंडी का गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं होता। लियो, कैमरन और हेडमास्टर ऑफिस में एक डिवाइस की मदद से फॉलर का पीछा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फॉलर एकेडमी से बाहर गई है और उसके साथ ही डिवाइस के सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो ऐसी मैजिकल जगह पर गई थी जहाँ से कोई सिग्नल्स नहीं मिल सकते। एंडी अपने एम्यूलेट की वजह से परेशान थी और उसे भी फॉलर पर शक था। एंडी लियो के पास जाकर फॉलर को पकड़ने के टास्क में शामिल हो जाती है। लियो एंडी को लेकर एकेडमी के बाहर एक दीवार पर स्पेल करता है तो दीवार से अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। एंडी और लियो अंदर जाते हैं तो ये वही डिएट्री वाली जगह थी जहाँ से रूबी ने सैप चुराया था। लियो फॉलर को पकड़ने के लिए ट्री पर एक सिग्नल डिवाइस लगा देता है और वही एमिली भी एंडी का पीछा करते हुए ट्री के पास पहुँच जाती है। एमिली झूठ बोल देती है कि वो गुम होकर इधर आ गई है। फिर एंडी और लियो एमिली को लेकर वापस एकेडमी चले जाते हैं। एंडी की ये कोशिश थी कि टेस्ट शुरू होने से पहले उसको उसका एम्यूलेट वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि अभी तक फॉलर पकड़ी नहीं गई थी। सब गार्डियंस को उनके स्टूडेंट्स वापस मिल जाते हैं और इसके बाद उनका फाइनल शील्ड टेस्ट शुरू हो जाता है। ल्यूक और किम की शील्ड बहुत ज्यादा मजबूत थी, उन पर किसी स्पेल का असर नहीं होता, लेकिन रूबी और एंडी शील्ड टेस्ट में पास नहीं हो पाती। लियो डिवाइस में सिग्नल देखकर एंडी के साथ डिएट्री के पास जाकर फॉलर को पकड़ लेते हैं। फॉलर ने एकेडमी से बहुत कुछ चुरा कर उधर रखा हुआ था। हेडमास्टर फिर फॉलर की सारी पावर्स वापस निकालकर उसे दोबारा जेल में भेज देते हैं। अब लियो और हेडमास्टर को लगता है कि शायद फॉलर ने डिएट्री के साथ कुछ किया होगा और अब फॉलर के वापस चले जाने से डिएट्री ठीक हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये काम रूबी का था। रूबी अपने कमरे से सैप बॉटल निकाल के देखती है तो वो बॉटल खाली होती है। एमिली रूबी को बताती है कि जब उसके अपने स्पेल का ही असर उस पर हुआ था तो उसकी मेमोरीज चली गई थी तो उसने सैप को गिरा दिया था। रूबी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे उस ट्री तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता था। एमिली रूबी को बता देती है कि उसने एंडी का पीछा करते हुए डिएट्री का रास्ता ढूंढ लिया है। एमिली रूबी को डिएट्री के पास ले जाती है। रूबी दोबारा से अपनी बोतल सैप से भरना शुरू कर देती है तो साथ ही हॉल के ट्री के पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। अब हेडमास्टर और लियो को यकीन हो जाता है कि एकेडमी में से ही कोई डिएट्री की पावर्स खत्म कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि एंडी के पास मदद लेने के लिए उसकी पहली रूममेट एमा आती है। एमा के बाजू पर मैजिक स्पार्कल्स बन गए थे जिसकी वजह से उसकी पावर्स खत्म हो रही थी। एंडी एमा की मदद करने का वादा कर लेती है। एंडी एमा को ग्लासेस लगाकर सबको उसका नाम फेलिशिया बताती है ताकि एकेडमी में कोई उसे पहचान न सके, लेकिन जेसी और ल्यूक को पता चल जाता है कि ये एमा ही है। फिर एंडी ल्यूक को बता देती है कि एमा मदद लेने आई है। एंडी के जहन में आता है कि शायद डिएट्री की वजह से एमा की पावर्स खत्म हो रही हैं, यानी कि डिएट्री खत्म होने पर एकेडमी के बाहर विचेस की पावर्स भी खत्म हो जाएंगी। एंडी, ल्यूक और एमा डिएट्री के पास जाते हैं। एमा ट्री पर जादू करती है लेकिन उल्टा ट्री उसकी कुछ और पावर्स खींच लेता है। एंडी, एमा और ल्यूक हेडमास्टर और ल्यूक को जाकर ये सब बताते हैं कि अगर ट्री की पावर्स वापस ना आए तो सबकी पावर्स को खतरा है। एंडी, जेसी और बेन को भी बुला लेती है। अब हेडमास्टर, लियो, एंडी, ल्यूक, एमा, जेसी और बेन सब मिलकर रात को हॉल वाले ट्री के पास जाते हैं और अपनी एनर्जी देकर उस ट्री की पावर्स वापस ले आते हैं और इसके साथ ही एमा का बाजू भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। याद रखिएगा कि हॉल में भी डिएट्री ही है जो एक खुफिया डिएट्री के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ रूबी एंडी को एकेडमी से गायब करके कहीं दूर भेजने का सोचती है। उसके लिए उसे स्पेल्स की जरूरत थी। वो एंडी के कमरे में जाकर हेक्स को बहुत प्यार करती है। उसे अपनी बातों में लगाकर हेक्स को खोलकर उसके साथ सेल्फीज ले लेती है, यानी कि वो हेक्स के स्पेल्स की तस्वीर बना लेती है और हेक्स भी खुशी खुशी रूबी को ऐसा करने देती है। रूबी फिर एमिली को अपने साथ मिला लेती है क्योंकि गायब करने वाले स्पेल के लिए 2 लोगों की जरूरत थी। एंडी कैफे जाती है जहाँ पर लियो एंडी से बात करने आता है। रूबी और एमिली कैफे की छत से एंडी पर स्पेल करती है तो वो स्पेल लियो पर भी हो जाता है और एंडी और लियो एकेडमी से गायब होकर लकड़ी पर बैठे हुए एक झील में पहुँच जाते हैं। एंडी अपने फोन से एकेडमी कॉल करने लगती है तो उसका फोन ही पानी में गिर जाता है। लियो घबरा जाता है क्योंकि वो लकड़ी उन्हें बैड रेल्म की तरफ लेकर जा रही थी। बैड रेल्म ऐसी जगह है जहाँ पर बुरी और खतरनाक विचेस रहती हैं जो अपने पावर्स बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करती हैं और बैड रेल्म में अगर कोई इंसान चला जाए तो वापस कभी नहीं आ सकता। ये सब सुनकर एंडी भी परेशान हो जाती है। लियो और एंडी लकड़ी के 2 टुकड़े उतारकर उन्हें चप्पू की तरह चलाते हुए खुद को बैड रेल्म से दूर साहिल पे उतारते हैं जहाँ उन्हें एक खौफनाक और छोटा सा घर नजर आता है। लियो और एंडी घर जाकर वहाँ पर चीजों को जोड़कर एक सिग्नल डिटेक्टर बनाते
जाते हैं, यानी कि अगर आसपास उनके अलावा कोई आएगा तो सिग्नल डिटेक्टर से उन्हें पता चल जाएगा। एंडी और लियो बहुत इंतजार करते हैं लेकिन उन्हें कोई भी सिग्नल नहीं मिलता और इस जगह पर लियो कोई जादू भी नहीं कर सकता था। लियो घर से बाहर जाने लगता है तो दरवाजा खुद ही लॉक हो चुका था। लियो और एंडी दरवाजे को तोड़कर खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। अब वो इस खौफनाक घर में फंस चुके थे और शायद बैड विचेस ने अपने शिकार को पकड़ने के लिए ही ये घर बनाकर रखा हुआ था कि जैसे ही कोई इस घर के अंदर जाए तो दोबारा वापस बाहर न निकल सके। दूसरी तरफ एकेडमी में हेडमास्टर की तरफ से सब गार्डियंस और स्टूडेंट्स को मैजिक मिले का अगला टास्क मिल जाता है। इस मैजिक मिले टास्क में उन्होंने स्पेल्स करके वीडियो गेम्स की तरह एक दूसरे से लड़ना होगा और सब गार्डियंस अपनी अपनी टीम का एक नाम सिलेक्ट करेंगे। जेसी और बेन एंडी को बहुत ज्यादा ढूंढते हैं क्योंकि उन्होंने अगला टास्क की तैयारी करनी थी, लेकिन एंडी उन्हें कहीं भी नहीं मिलती और हेडमास्टर को लगता है कि शायद लियो वापस जा चुका है। रूबी और एमिली ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि सब एंडी को ढूंढ रहे हैं, तो अब उन्हें एंडी को वापस लाना होगा ताकि किसी को भी एंडी के गायब होने का पता न चल सके। रूबी एक आइडिया देती है तो एमिली इथेन को जाकर सब बता देती है कि उन्होंने डिएट्री के सैप की पावर्स की मदद से एंडी को एकेडमी से गायब कर दिया है। रूबी एमिली और इथेन को साथ में लाकर एंडी की एक तस्वीर पर स्पेल करती है तो तस्वीर एक जिंदा एंडी में बदल जाती है, यानी कि एंडी की एक कॉपी बन जाती है। न्यू एंडी हर चमकती हुई चीज को पकड़कर उसके साथ खेलना शुरू कर देती है क्योंकि वो ट्री के चमकते हुए सैप की पावर से बनाई गई थी। जेसी और बेन इस एंडी की अजीब अजीब हरकतें देखकर बहुत हैरान होते हैं। वो एंडी का फेवरेट पिज्जा उसको देते हैं लेकिन न्यू एंडी ये नहीं खाती। वीडियो गेम का पूछते हैं तो न्यू एंडी इस बारे में भी कुछ नहीं जानती थी और वो अपनी टीम का नाम भी शाइनी रख देती है। जेसी और बेन को शक हो जाता है कि ये असली एंडी नहीं है। दूसरी तरफ लियो एंडी को बताता है कि उस दिन लियो की कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसे मैंने कमरे में रोक लिया था। एंडी ये सुनकर उदास हो जाती है कि वो बिला वजह ही लियो पर गुस्सा होती रही। फिर उसी घर में उन्हें कुछ कैसेट टेप्स मिलती हैं। लियो एक टेप को चलाता है तो एक विच कॉर्बी की आवाज आती है। कॉर्बी बताता है कि वो भी इस घर में फंस गया था और एक बैड विच ने मुझे पकड़कर विच बॉटल में बंद कर दिया था। यहाँ इस घर में आने वाले सब लोगों को विच बॉटल में बंद करके रख दिया जाता है और 10 साल भी अगर इंतजार कर लिया जाए तब भी इस घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये सुनकर लियो और एंडी की जान ही निकल जाती है। एंडी एक और सिग्नल डिटेक्टर बनाती है ताकि सिग्नल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तभी रात हो जाती है और लियो और एंडी को झील में से बोट पर बैठी एक बैड विच इस घर की तरफ आती हुई नजर आती है। ये विच इन्हें पकड़ नहीं आ रही थी। एकेडमी में जेसी एंडी के कमरे में जाकर हेक्स से न्यू एंडी का पूछती है लेकिन हेक्स भी कुछ नहीं जानती थी। फिर बेन किम के मैजिकल ग्लासेस की मदद से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एंडी जादू से बनाई गई है। जेसी और बेन किम से मदद मांगते हैं। जेसी, बेन और किम एंडी को लेकर हेडमास्टर के पास जाना चाहते थे लेकिन हेडमास्टर की छुट्टी पर होने की वजह से वो ल्यूक से मदद मांगने चले जाते हैं। ल्यूक ग्रेसी और शॉन को लेकर एंडी के कमरे में आता है। फिर जेसी हेक्स से स्पेल देकर एंडी को देखने के लिए एक मैजिकल ग्लास बनाती है लेकिन उसमें उन्हें एंडी का कोई सिग्नल नहीं मिलता। किम कहती है कि एंडी इंसानी दुनिया में नहीं है इसलिए कोई सिग्नल नजर नहीं आ रहा। सब ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। किम को आइडिया आता है कि अगर कोई सिग्नल नहीं आ रहा तो वो खुद उधर जाकर एंडी को वापस ला सकते हैं। ये बहुत खतरनाक काम था लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। किम अपना सिग्नल डिटेक्टर पकड़ती है और सबको लेकर एक कमरे में चली जाती है। यहाँ सिग्नल डिटेक्टर की मदद से उन्हें पता चल जाता है कि एंडी बैड रेल्म के साहिल पर मौजूद है। ल्यूक अपना गार्डियन टूल लाता है ताकि पावर्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। ग्रेसी, शॉन और जेसी जादू करके एक विंडो खोलते हैं जिसके अंदर जाकर एंडी तक पहुंचा जा सकता था। बेन विंडो के अंदर जाता है और लियो और एंडी को उस घर से बाहर एकेडमी के कमरे में ले आता है। इस तरह एंडी और ल्यूक की उस विच से जान बच गई थी। ल्यूक एंडी को देखकर बहुत खुश होता है और लियो भी अब एंडी से इम्प्रेस हो गया था तो वो अपनी मैजिक गन एंडी को गिफ्ट कर देता है। फिर लियो कहता है कि अब उसे बैड विच से लड़ाई करके अपने विच दोस्त कॉर्बी को विचेस बॉटल से बाहर निकालना है।
है, इसीलिए लियो वहीं से वापस बैड रेल्म चला जाता है। जब सब मिलकर एंडी को वापस बुला रहे थे तो रूबी को इस बात से खतरा था कि रियल एंडी वापस आकर सबको बता देगी कि रूबी ने मुझे बैड रेल्म भेजा था। इसीलिए रूबी न्यू एंडी को लेकर हॉल के ट्री के पास जाती है और न्यू एंडी को ट्री के पत्ते उतार के खाने को कहती है। जब एंडी ऐसा करती है तो रूबी उसकी बहुत सारी तस्वीरें बना लेती है। इसके बाद रूबी इस न्यू एंडी को जादू करके खत्म कर देती है। रूबी हेडमास्टर को जाकर ये सब तस्वीरें दिखाती है। हेडमास्टर रूबी की बातों पर यकीन कर लेते हैं कि डियर ट्री के पत्ते तोड़कर एंडी ही ट्री को नुकसान पहुंचाया करती थी। रियल एंडी ऑफिस जाकर हेडमास्टर को रूबी के बारे में बताती है कि रूबी ने मुझ पर जादू किया था। हेडमास्टर रूबी को अपने ग्लासेस से चेक करते हैं तो उन्हें रूबी में कोई मैजिकल पावर्स नजर नहीं आती। फिर हेडमास्टर एंडी को एकेडमी से निकल जाने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी जेसी और बेन एंडी को ढूंढते हुए ऑफिस में जाते हैं। जेसी और बेन भी हेडमास्टर को रूबी के बारे में बताते हैं। फिर एंडी के रिक्वेस्ट करने पर हेडमास्टर उसे एक दिन दे देते हैं कि अगर वो कोई प्रूफ ना ला सकी तो आज उसका एकेडमी में आखिरी दिन होगा। अब क्या रूबी की हकीकत सामने आ सकेगी कि उसने ट्री के सैप की मदद से एंडी को बैड रेल्म भेजकर एंडी की एक कॉपी बना ली है? ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंडी जेसी और बेन को लेकर कैफे चली जाती है जहाँ इथेन आकर उन्हें बताता है कि रूबी डियर ट्री का सैप चुराकर उससे पावर्स हासिल करती है। ये सुनकर एंडी रूबी की सैप बॉटल ढूंढने का प्लान करती है। जेसी, बेन और एंडी रूबी का सारा कमरा देख लेते हैं लेकिन उन्हें सैप बॉटल कहीं नहीं मिलती। एंडी किम के पास मदद के लिए जाती है लेकिन किम एंडी की कोई मदद नहीं करना चाहती थी क्योंकि एंडी को वापस लाने में ही उसका बहुत टाइम जाया हो चुका था। एंडी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। वो हेक्स से कहती है कि उसे घर वापस चले जाना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से एकेडमी में हर काम खराब हो जाया करता है। जैसी छुपकर एंडी की ये बात सुन लेती है और उसे हौसला देते हुए बताती है कि वो सबसे अच्छी गार्डियन है। इसके बाद जैसी एंडी को हेडमास्टर के पास ले जाती है। एंडी दोबारा हेडमास्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एकेडमी से ना निकाला जाए। वहीं रूबी भी आ जाती है। हेडमास्टर सोच ही रही थी कि ल्यूक, ग्रेसी और शॉन ऑफिस में आकर स्पेल करके एक मैजिकल ग्लास बनाते हैं जिसमें ये नजर आता है कि एंडी एक दिन पहले किस जगह पर थी। ये देखकर हेडमास्टर को यकीन आ जाता है कि रूबी ने ही एंडी और लियो को बैड रेल्म में भेजा था और उसकी कॉपी बनाकर ट्री के पास नकली एंडी की तस्वीरें ली थी। हेडमास्टर को रूबी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी टीम को फाइनल मैजिक मेले की कंपटीशन से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि उसको 0 पॉइंट्स देकर फेल कर दिया जाता है। रूबी गुस्से से एमिली के पास जाकर उसको ये बात बताती है और अब वो एमिली को अपना सैप इस्तेमाल नहीं करने देगी। एमिली बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि सैप के बगैर उसकी पावर्स बहुत ज्यादा कमजोर थी। वो इथेन से जाकर मदद मांगती है। एमिली और इथेन स्पेल करके इथेन को डियर ट्री के पास भेज देते हैं। इथेन एक बोतल में बहुत सारा सैप डाल लेता है। वो स्पेल करके वापस एकेडमी जाने की कोशिश करता है लेकिन उल्टा ट्री उसकी कुछ पावर्स खींच लेता है। अब इथेन इधर फंस चुका था और एमिली सारा दिन एकेडमी में उसका इंतजार करती रहती है। हेडमास्टर कैमरन को सजा देते हैं कि वो मैजिक मेले कंपटीशन में शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो हेडमास्टर के लिए स्पीच लिखना भूल गया था। कैमरन उदास होकर रूबी को ये बात बताता है। रूबी कैमरन को आइडिया देती है कि वो हेडमास्टर की मेमोरी खत्म कर सकते हैं और इस तरह वो दोनों कंपटीशन में शामिल हो सकेंगे। कैमरन रूबी के साथ ऑफिस जाकर चाबी लगाकर हेडमास्टर की स्पेल वाली अलमारी खोलकर एक स्पेल बॉटल निकाल लेते हैं। हेडमास्टर जैसे ही ऑफिस आते हैं तो रूबी वो स्पेल उन पर कर देती है लेकिन हेडमास्टर की मेमोरी खत्म करने के बजाय वो उन्हें एक पत्थर की मूर्ति में बदल देती है। अब रूबी कैमरन को हेडमास्टर की आवाज में बोलने का कहती है और खुद ऑफिस के बाहर बैठ जाती है ताकि कोई भी अंदर जाकर हेडमास्टर को पत्थर बना हुआ ना देख सके। एंडी हॉल वाले ट्री को देखती है तो उसका रंग ब्लैक हो रहा था। वो हेडमास्टर को ये बात बताने जाती है तो रूबी ऑफिस के बाहर उसे रोक लेती है और कैमरन को कॉल करती है। कैमरन हेडमास्टर की आवाज में बोलकर एंडी को वहाँ से चले जाने का कह देता है। दूसरी तरफ एमिली जेसी से मदद मांगने जाती है। जेसी एक शर्त पर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है कि कंपटीशन के दौरान एमिली उस पर कोई स्पेल नहीं करेगी। एमिली ये शर्त मान जाती है। फिर वो दोनों डियर ट्री के पास पहुंचकर इथेन को लेकर वापस आ जाती हैं। इथेन और एमिली भी हेडमास्टर के पास जाना चाहते हैं ताकि रूबी के बारे में उन्हें बता सकें, लेकिन रूबी उन्हें भी ऑफिस नहीं जाने देती और उनसे वादा कर लेती है कि वो दोबारा अपनी टीम को कंपटीशन में शामिल करवा देगी। फिर हमें सब टीम्स कंपटीशन की तैयारी में मसरूफ नजर आती हैं। अब रूबी बाकी सबको ऑफिस के अंदर जाने से नहीं रोक सकती थी, इसलिए
लिए वो कैमरन को हेडमास्टर में बदलने का सोचती है। ऑफिस में रूबी कैमरन को डिएट्री के सैप की पावर्स का बताकर कैमरन को अपनी सैप बॉटल दिखाती है और सैप की पावर्स की मदद से उसे हेडमास्टर के रूप में बदल देती है। नकली हेडमास्टर सब गार्डियंस और स्टूडेंट्स के सामने स्पीच करता है जो सबको बहुत पसंद आती है। वो स्पीच करने के बाद जैसे ही ऑफिस में वापस जाता है तो असली हेडमास्टर इंसान में बदलना शुरू हो जाता है। रूबी जल्दी से स्पेल करके कैमरन को भी असली हालत में वापस ले आती है। अब वापस इंसान में बदलने के बाद हेडमास्टर के पिछले एक दिन की मेमोरी भी खत्म हो चुकी थी, तो कैमरन उन्हें सब बता देता है कि गलती से हेडमास्टर पर मेमोरी खत्म होने का स्पेल करने के बाद उसने खुद हेडमास्टर बनकर स्पीच कर दी। हेडमास्टर ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और कैमरन के साथ साथ रूबी को भी दोबारा मैजिक मेली कंपटीशन में शामिल होने का मौका मिल जाता है। इसके बाद कैमरन सैप की बोतल अपने कमरे में ले जाता है। रात को एंडी कैमरन को आकर ट्री के ब्लैक होने का बताती है। कैमरन ये सुनकर डिएट्री को देखने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है। कैमरन के जाने के बाद एंडी की नजर कमरे में पड़ी सैप बोतल पे पड़ती है। एंडी को अब सारी समझ आ गई थी कि रूबी को इसी सैप की वजह से पावर्स मिलती थी। एंडी बोतल को अपनी शर्ट के नीचे छुपाकर कैमरन के पीछे ट्री के पास चली जाती है। कैमरन ट्री को देखकर बताता है कि ट्री खत्म होता जा रहा है। अगली सुबह एंडी हेडमास्टर के ऑफिस में आकर उन्हें सैप बोतल दिखाती है और बताती है कि रूबी इसे अपनी पावर्स लेने के लिए इस्तेमाल करती रही है, लेकिन कैमरन कहता है कि ये बोतल वो लाइब्रेरी से उठाकर अपने कमरे में ले आया था और किसी को नहीं पता कि लाइब्रेरी में ये बोतल्स किसने रखी थी। तभी हेडमास्टर को ह्यूमन वर्ल्ड से रिपोर्ट्स मिलती हैं कि सब विचेस की बॉडीज पर मैजिक स्पार्कल्स बन रहे हैं जैसे एमा के बाजू पर बने थे, यानी सबकी पावर्स खत्म हो रही थी। कैमरन रूबी को जाकर बता देता है कि सैप बोतल हेडमास्टर के पास है। रूबी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसने एमिली को सैप की पावर्स देकर कंपटीशन के लिए तैयार करना था। रूबी एमिली के कमरे में जाकर उसे ये सब बताती है, तो वहीं हेडमास्टर टीवी स्क्रीन में आकर रूबी को अपने ऑफिस में बुला लेते हैं। हेडमास्टर रूबी से पूछते हैं कि क्या उसने ही डिएट्री का सैप चुराया था, लेकिन रूबी झूठ बोल देती है कि उसे इस सैप के बारे में कुछ नहीं पता था। हेडमास्टर रूबी को ऑफिस से भेज देते हैं क्योंकि जब तक उन्हें इस बात का कोई सबूत नहीं मिल जाता वो रूबी को कोई सजा नहीं दे सकते थे। पहले साल का फाइनल कंपटीशन शुरू होने से पहले कैमरन हेडमास्टर की एक स्पेल बोतल चोरी करके रूबी को दे देता है। अब इस स्पेल की वजह से रूबी की टीम पर किसी दूसरे स्पेल का असर नहीं हो सकेगा। कंपटीशन शुरू हो जाता है। सब टीम्स को मेली जोन में एक साथ लड़ना था और फर्स्ट राउंड में जब कोई टीम किसी दूसरी टीम को गार्डियन के बाजू से उसका बैच उतार लेगी तो जिस टीम का बैच उतरेगा वो टीम कंपटीशन से निकल जाएगी। जब जोन में सिर्फ 2 टीम्स रह जाएंगी तो उनके दरमियान सेकंड और फाइनल राउंड होगा। तो गाइस अब हम देखते हैं कि कौन सी टीम ये कंपटीशन जीत पाएगी। पहले राउंड के बाद जोन में ल्यूक और एंडी की टीम रह जाती है जो अब सेकंड राउंड में एक दूसरे से लड़ेंगे। लड़ाई के दौरान ही एंडी ल्यूक को बताती है कि ल्यू ने उसे सब बता दिया था और अब वो ल्यूक से नाराज नहीं है। ल्यूक बहुत खुश होकर एंडी से दोबारा मिलने का प्लान बना लेता है। एंडी ल्यूक पर उसी मैजिक गन से जाल फेंकती है जो उसे ल्यू ने गिफ्ट किया था और इस तरह ल्यूक का बैच उतारकर एंडी ये कंपटीशन जीत जाती है। दूसरी तरफ कैमरन के मना करने के बावजूद रूबी गुस्से में डिएट्री के पास जाकर पावर्स लेने के लिए उसे टच करती है, तो ट्री रूबी को अपने अंदर खींचकर रस्सियों से बांध देता है और ट्री की पावर्स निकलकर पूरे हॉल में फैल जाती हैं। कैमरन हेडमास्टर को बुला कर लाता है। हेडमास्टर अपने ऑफिस से एक स्पेल बॉटल लेकर आते हैं और जैसे ही हेडमास्टर ट्री पर स्पेल करते हैं तो ट्री उनकी पावर्स भी खींचकर उन्हें रस्सियों के साथ बांध देता है, लेकिन अपने अंदर नहीं खींचता। वही एमिली भी रूबी के पीछे ट्री को हाथ लगाकर उसके अंदर चली जाती है। एमिली को लगा था कि शायद इस तरह उसकी पावर ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन ट्री के अंदर जाकर एमिली और रूबी का सांस रुकने लगता है। अगर उन्हें बाहर ना निकाला गया तो वो मर भी सकती थी। इथेन, किम, ल्यूक, एंडी और इनकी टीम्स को बुलाकर हॉल के अंदर ले आता है। एंडी को फोन पर ये भी पता चलता है कि एमा और दूसरी विचेस की सब पावर्स खत्म हो रही हैं। अब किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि ट्री को उसकी पावर्स कैसे वापस की जाए और एमिली और रूबी को बाहर कैसे निकाला जाए। एंडी ट्री को पावर्स देने वाला स्पेल लेकर आती है। ग्रेसी और बेन ट्री पर स्पेल करके उसका ध्यान अपनी तरफ करते हैं। इसी दौरान एंडी जल्दी से स्पेल लेकर अंदर जाकर एमिली से स्पेल बॉटल खुलवाती है क्योंकि स्पेल बॉटल्स को सिर्फ विचेस ही खोल सकती थी। स्पेल की वजह से ट्री एमिली
और रूबी को रस्सियों से आजाद कर देता है और बाहर हेडमास्टर भी आजाद हो जाते हैं। फिर बाहर से जैसी, इथेन और शॉन अपनी पावर से उन तीनों को ट्री से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन अभी भी ट्री ब्लैक ही था क्योंकि उसके पास पावर्स नहीं थी। कैमरन पूरी एकेडमी के सब स्टूडेंट्स को हॉल में बुला लेता है। सब ट्री के गिर्द खड़े हो जाते हैं और ल्यूक ट्री को सबकी एनर्जी खींचने का कहता है। ट्री वहाँ मौजूद सबकी एनर्जी और पावर्स खींचकर पहले की तरह ग्रीन हो जाता है और उसके सारे पत्ते भी वापस आ जाते हैं। हेडमास्टर एंडी और ल्यूक से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और रूबी को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे एकेडमी से निकल जाने के ऑर्डर दे देते हैं। रूबी उदास होकर कैमरन के पास आकर उसे एक किस देती है और कैमरन को अकेला छोड़कर एकेडमी से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सब गार्डियंस और स्टूडेंट्स का एकेडमी में फर्स्ट ईयर पूरा होने पर उन्हें रिजल्ट वाले दिन मेडल्स दिए जाते हैं और एंडी को फाइनल मिली कंपटीशन जीतने पर गोल्ड मेडल दिया जाता है। हेडमास्टर बताते हैं कि अब इन सब के नाम हिस्ट्री बुक्स में लिखे जाएंगे क्योंकि इन्होंने डिएट्री को बचाकर पूरी दुनिया की विचेस की पावर्स को बचाया है और इस तरह एंडी भी ह्यूमन वर्ल्ड की पहली गार्डियन बन जाती है। एंडी ल्यूक को प्रपोज कर देती है। अब वो अगले साल कपल बनकर इस एकेडमी में आएंगे। दूसरी तरफ बैड रेल्म के साहिल पर उस घर में वो बुरी विच आती है जहाँ उसे एंडी का झुमका मिलता है। झुमका देखकर बैड विच ये कहती है कि वो एंडी को ढूंढकर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब इसी सस्पेंस के साथ सीजन खत्म हो जाता है कि बैड विच एंडी तक कैसे पहुँचेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।